शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? अंशु कुमार। अंशु जी, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है, थोड़ा बताएंगे आप? मेरा पढ़ाई लिखाई बंगाल से ही हुआ है। वानीपुर कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन किया है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। और मैंने 11, 12 और 10 वो हावड़ा के स्कूल से किया, ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल और मारियाज डे स्कूल। क्या कहना चाहेंगे? अब बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन से ठीक पहले आपको जैसे पता है कि SIR तो होगा ही। बंगाल में मैम SIR होकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जितने बूथ कैप्चरिंग होते हैं ना, आप अगर एक सबसे ज़्यादा अगर बूथ कैप्चरिंग पास्ट में देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ होता था, तो आपके मन में यही आएगा कि बिहार में होते होंगे। ठीक है, मगर सबसे ज़्यादा आज भी बूथ कैप्चरिंग वहाँ पे TMC के गुंडे आज भी करते हैं। इन फ्रंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस सारे जगह जहाँ पे है, आज जितने भी ये गुंडे हैं ना, कौन से पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं? TMC को, समझे। आज भी वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग होती है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, समझे। SIR आज ये क्या नाम है इनका, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी कहा है 35 से 40 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और ये एकदम वैलिड बात है, समझे। 1905 में 2/3 हिंदू थे वहाँ पे। आज कितने हिंदू बच रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि सबको मार दिया गया, किसी को कुचल दिया गया। देखिए कल परसों का कल का ही घटना है, मुर्शिदाबाद में मंदिर में तोड़फोड़ की गई। 500 घर ऐसे थे जहाँ पे लोग पलायन कर गए। यही तो हो रहा है बंगाल में। ये होता है सेकुलरिज्म। रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर जोड़े गए हैं, और क्या ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं है? बिल्कुल खिलवाड़ है मैम। ये सारे लोगों के पास ना अपना डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होगा। बहुत लोग जैसे देखिए 13 डॉक्यूमेंट्स में से 1 डॉक्यूमेंट मांगा गया था, आधार को लीगलाइज। अभी जैसे ये क्या बोलते हैं, राहुल गांधी और बड़े बड़े जो नेता हैं जो कह रहे हैं कि आधार क्यों लीगलाइज नहीं किया जाए। बहुत सारे नेता भी बोल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई वोटर आपने अगर पासपोर्ट बनवाया है तो क्या दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं। बहुत सारा ऐसा लॉजिक दे रहे हैं बहुत सारे पत्रकार हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि आधार कार्ड, देखिए आधार कार्ड बनवा लेना वहाँ 1500 रुपये में बहुत आसान सी बात है। और बांग्लादेश से कोई क्या बोलते हैं, बांग्लादेश से जो आते हैं मेडिकल वीजा पे, ये सब जो आते हैं, वो लोग यहीं रह जाते हैं, उन लोग जाते नहीं है वापस। एक केस ममता बनर्जी का खुद का भी है। तो सवाल है, जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लेके आएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा? मैम जब मिशनरी बिका हुआ होता है ना, आप यही बात बोलिए। 1976 में जो इमरजेंसी लगी थी, जो इंदिरा गांधी ने लगवाई थी, कैसे सारा मिशनरी को कैसे दुरुपयोग किया गया, ये ममता बनर्जी को अच्छे से पता है कि कहाँ पे क्या करना है। वो तो सीधा बोल रही है कि खेला हो बे, मैंने कुछ भी करेंगे, हम घेराव करेंगे, खेला करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी का जो तानाशाह चल रहा है, ये खत्म होना बहुत जरूरी है। फिराद हकीम जो कहते हैं कि ममता बनर्जी थी, है और रहेगी, मतलब सत्ता को आप बपौती मान रहे हैं। खिदिरपुर मिनी पाकिस्तान बोला जाता है, मेटिया ब्रुज वहाँ का जो इलाका है मिनी पाकिस्तान बोला जाता है, टिकियापाड़ा, ये सब जगह को ना मतलब एक सेंसिटिव इलाका है। वहाँ पर आप देखेंगे TMC के काउंसिलर हो या TMC के बड़े बड़े नेता हो, बम बना रहे हैं। ये कोई छिपी हुई चीज नहीं है, ये न्यूज में आते हैं मैम। क्या आपको लगता है कि बंगाल में जो घुसपैठिए हैं, जो फर्जी वोटर्स हैं, उनकी वजह से रियल वोटर्स हैं, उनकी जो ताकत है वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है? बिल्कुल कम पड़ती है। आप एक बात बताइए, जो बाहर से जो आए हैं, ये जो रोहिंग्याज हैं और ये सब जो बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं, वो आएंगे और किस पार्टी को देंगे? जिसने उनका वोटर ID कार्ड बनवाया, ममता बनर्जी को ही वोट देंगे उन लोग। आज एक टाइम पर इन लोग का विरोध करती थी, मगर अब यही लोग इनको वोट देने का काम कर रहे हैं, तो उनको अपनी गोदी में बैठा लिए। ये ममता बनर्जी की वजह से जितने भी क्या बोलते हैं, ये जो रोहिंग्या हैं और ये सब हैं, ये क्या बोल रही है कि अगर SIR हुआ तो हम इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे। मतलब आप एक बात बताइए, आप एक संसद मौजूद आसान होगा SIR करवा पाना बंगाल में? मैम देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब वहाँ पे CBI जाती है क्या बोलते हैं कार्रवाई करने, तो CBI को वहाँ की बंगाल पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ये कौन से स्टेट में हुआ, ये बंगाल में हुआ है, वो भी ममता बनर्जी के राज्य में। ये ममता बनर्जी जब तक रहेंगी ना, देखिए मुझे लगता है कि हाई कोर्ट और ये सारे को आना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि देखिए आज मुहर्रम के लिए तो वहाँ पे परमिशन मिल जाती है, मगर दुर्गा पूजा करना या सरस्वती पूजा करना या कुछ भी करना, वहाँ पे मतलब करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। आज एक बात बताइए, बंगाल क्या कोई बांग्लादेश में आता है क्या? इंडिया का ही पार्ट है ना। अरे भाई उन लोग को आराम से परमिशन मिल जा रहा है, मगर जो वहाँ पे हिंदू हैं उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। आज वहाँ पे हिंदू जो हैं दबे कुचले महसूस करते हैं अपने आप को। वो सोचते हैं कि कितना जल्दी हो सके हम बंगाल खाली करें। अगर बंगाल नहीं खाली करेंगे तो कल को कुचल दिए जाएंगे। आप देखिए नॉर्थ 24 परगनास में क्या हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे भी इंडिया में अगर आपको रोहिंग्या मिलेंगे, अगर कहीं पे मिलेंगे, उनका वोटर ID चेक करिएगा, वो नॉर्थ 24 परगनास के होंगे। सबसे ज़्यादा वो नॉर्थ 24 परगनास के होंगे। अगर नॉर्थ 24 परगनास से उनका अगर वोटर ID कार्ड या कुछ भी आधार कार्ड बना हुआ है, समझ लीजिए फेक है।
देखिए सर, एक और सवाल उठता है, फर्जी वोटर बढ़ने से सबसे ज्यादा खेल उन्हीं इलाकों में हुआ है जहां ममता बनर्जी और टीएमसी को खतरा रहता है। क्या ये चुनावी साजिश नहीं लगती आपको? बिल्कुल साजिश लगती है मैम। देखिए आप एक बात बताइए, पिछली बार 233 सीट करीब इनको कुछ मिला था, ठीक है। अगर एसआईआर होता है और इतने सारे, जैसे समझ लीजिए कि इतने सारे वोट्स जो हैं वहाँ पे, अगर ये जो अगर समझ लीजिए 40 लाख भी वोट अगर कैंसिल हो जाते हैं वहाँ पे, तो देखिए ये इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा। ये बिहार में तो देखिए, बिहार में तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा एसआईआर का। मैं समझता हूँ कि ये जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो बॉर्डर फेंसिंग होती है, अगर वहाँ से जो आते हैं लोग बोल देंगे भाई बीएसएफ किसके अंडर में, उसके अंडर में, मगर जो लैंड है, जो लैंड ही नहीं दे रही है वो कि वहाँ पे फेंसिंग हो। ममता सरकार चाहती है कि जितने से ज़्यादा घुसपैठिया आ रहे हैं वो आने दीजिए। अभी किनका तो नेशनल कमीशन वुमेन का क्या, तो किनका तो साहिदा क्या नाम है उनका, वो कह रही है कि बांग्लादेशी और इन लोगों को भगाना क्यों है, यहीं पे रहने दीजिए। अरे भाई यहाँ पे रहने दीजिए, आप अपने घर में बसाइए ना, आप अपने घर में रखिए। आप सईदा हमीद आप पाकिस्तान में ले जाइए, आप कहीं पे ले जाइए, आप वहाँ पे रखिए। अरे भाई बंगाल को इस बार शुद्धिकरण कर देना है, बंगाल का शुद्धिकरण। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम चोपड़ा है जी। चोपड़ा जी, क्या लगता है कि बंगाल में एसआईआर होना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल ज़रूरी है एसआईआर होना। एसआईआर तो अब हर स्टेट में होना है, सिर्फ बंगाल में नहीं, हर स्टेट में होना है। और आपको पता है ममता बनर्जी ने उसकी वजह से, उसके डर से उसके अंदर इतना खौफ हो गया है कि उसने शर्मश्री ना स्कीम निकाल दी है। जितने भी वहाँ के हैं, जो 22 लाख जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो अपना वहाँ से आए हुए हैं ना, वो इधर उधर फैल गए हैं दिल्ली के अंदर। जो प्रवासी जो हैं लेबर, उनके लिए एक स्कीम निकाली है, हम आपको 5,000 रुपये महीना देंगे, 5,000 रुपये महीना, और आपको आने जाने का खर्चा भी देंगे। तो एसआईआर के वोट बढ़ाने के लिए उसने ये स्कीम निकाली है, ताकि जो इधर उधर गए हुए हैं ना, जितने भी जो श्रमिक गए हुए हैं, उनको वहाँ के ला के, और कहते हैं कि आप है ना इस नंबर पे, उसने ऐसा एक फ़ोन नंबर निकाला है पुलिस का, आप यहाँ पर डायल कीजिए, आपको आने जाने का खर्चा भी मिलेगा, और आप है ना, आपको है ना सम्मान पूर्वक वहाँ से लेके आएंगे स्टेशन से। तो इतना डर है उसके अंदर, इतना खौफ है कि मतलब कि उसने ऐसी स्कीम, एसआईआर जो होना बड़ा ज़रूरी है, कि जितने भी घुसपैठी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, उनको घुसपैठियों को वहाँ से निकालना ज़रूरी है। अगर हाँ ज़रूरी है, अगर नहीं निकालेंगे तो भैया सर देखो, तो देश की सुरक्षा की खातिर कह रहा हूँ। वो कहती है ना, कई बार कहती है बांग्लादेशी रोहिंग्या जो आ रहे हैं यहाँ पर, ये तो सेंट्रल, वो सारा ना टीकरा जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर फोड़ देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के फोड़ने का मतलब ये है कि इसलिए क्यों फोड़ती है, उसको पहले बीएसएफ वालों को वहाँ की ज़मीन देगी, कुछ चेक पोस्ट के लिए जगह देगी, जब भी तो जिम्मेवारी लेंगे ना, तो देती नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आपने? आतंकवादियों से ज़्यादा खतरनाक वो नेता है जो यहाँ घुसपैठियों को बसा रहे हैं और फर्जी तरीके। जी को आप खतरनाक बता रहे हैं? बिल्कुल खतरनाक है, 101% खतरनाक है। आज देश के लिए ये बिल्कुल खतरनाक है, ये ऐसे नेता। हाँ, जो यहाँ पे घुसपैठियों को बसाते हैं, उनको पालते हैं, उनके वोटों पे राजनीति करते हैं। इनको यहाँ का वोटर नहीं चाहिए, इनको बांग्लादेश का वोटर चाहिए। इनको यहाँ के वोटर नहीं चाहिए, इनको घुसपैठिए चाहिए, रोहिंग्या चाहिए। एसआईआर जरूरी है बंगाल के लिए? बिल्कुल, पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे? आपने तो पढ़ाई की है, आपने कितना करीब से देखा है बंगाल में कैसी स्थिति है अभी, और कैसी आप जब पढ़ाई कर रहे थे तब थी? मैम देखिए, पढ़ाई जब कर रहा था तब तो चलिए थोड़ा बहुत उस समय क्या बोलते सीपीआईएम की सरकार थी, तो इतना कुछ नहीं था। मगर जब धीरे धीरे टीएमसी की सरकार आई, उसके बाद में जो ये सेक्युलरिज्म इनका जो निकला ना, इनका जो सेक्युलरिज्म निकला, उसके बाद में हर जगह दंगे, मतलब आप कहीं पे भी शांति से नहीं जा सकते। अगर वो क्या बोलते हैं, आप अगर किसी मुस्लिम मोहल्ले में चले गए, जो टिकियापाड़ा हो गया, ये पूरा मुस्लिम का गढ़ है, ठीक है, उसके बाद में मेटिया बुरुज, ये सब जगह आप चले गए तो आपको लगेगा कि भैया आप तो पाकिस्तान आ गए हैं, दूसरे पाकिस्तान में आ गए ना। वहाँ पे कोई लॉ फॉलो होता है ना कुछ, पुलिस वाले को ऐसे ही कोई मार देता है। वहाँ तक पुलिस तक नहीं जाती है, वहाँ पुलिस तक नहीं जाती है। मुझे नहीं समझ में आता कि एसआईआर होगा कैसे वहाँ पे बंगाल में। एसआईआर होना मेरे हिसाब से तो वहाँ पे नामुमकिन है, जिस हिसाब से मतलब क्या बोलते हैं मशीनरी का दुरुपयोग करना। और मैंने लोग वहाँ पे क्या है ना कि मैंने कि बंगाल में एसआईआर करा पाना इतना आसान नहीं, एकदम आसान नहीं है। वहाँ पे इतने ज़्यादा मैंने क्या बोलते हैं कम्युनल लोग रह रहे हैं ना, कि मतलब वहाँ पे आप किसको भेजेंगे, सबको जान का खतरा है। अगर कोई ऑफिसर जाता है वहाँ पे, इलेक्शन कमिश्नर का या कोई भी बीएलओ जाता है, उसको अपने जान का खतरा नहीं है क्या? मेटिया बुरुज आप एक बार थोड़ा सा सर्च करिएगा, मेटिया बुरुज अगर आप यूट्यूब में सर्च करिएगा, आपको पूरा लोकेशन, पूरा जो एरिया है ना, आपको वो समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि मैम हम जब रहते थे ना वहाँ पे, एक अलग माहौल था।
होगा। मैं वहाँ पे मैं अच्छा, आप ही कह रहे हैं कि पूरे देश में SIR होना चाहिए और आप ही कह रहे हैं कि बंगाल में करा पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मैम, जो है हकीकत, जो मैंने देखा है आंखों बीती, आज बंगाल से, मुर्शिदाबाद से 500 लोग क्यों पलायन कर गए? 500 घर, सॉरी 500 लोग नहीं, 500 घर उनके टंकी में जहर तक डाल दिया गया था। ये और आपने कहीं और सुना था? ये मुर्शिदाबाद का ही कहानी है ना मैम। ये ममता बनर्जी बढ़ावा दे रही है। एक मंदिर जो वहाँ पे कालीघाट जो मंदिर है, जो प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर है, उसका ये जो क्या बोलते हैं, जो चेयरमैन था वो फराद हकीम को बना दिया गया था, मुस्लिम को। सोचिए, ये उनकी ये क्या बोलते हैं, उनकी सेक्युलर मिनिस्टर जो ये जो हैं खिदिरपुर से हैं, खिदिरपुर नहीं मैम, जादापुर जगह एक, वहाँ से MP है वो। क्या बोलते, शिवलिंग में कॉन्डम चढ़ाई थी। ये बताइए कि ये एक MP को शोभा देता है, वो भी महिला MP को। ये क्यों नहीं किसी और भगवान के लिए, किसी और धर्म के भगवान के लिए ऐसा कुछ करती हैं? भैया सर धर से अलग हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है फर्जी जो वोट है वो बंगाल में किसका है? जो फर्जी वोट बैंक है वो किसका है? आप देखिए, वो कौन किसका है इस पे मत जाइए। देखिए, ये सतत प्रोसेस 1993 में शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है। चाहे ये वही ममता बनर्जी हैं जो 96 में अंडे मारे गए थे, हम हिंदुओं ने ही मारा था, तो उसमें ये मत कहिएगा कि मुसलमान सारे थे। बांग्लादेशियों को भारत से निकालने की सबसे पहली मुहिम चलाने वाली अगर कोई लीडर है तो ममता बनर्जी हैं। अच्छा। ये इस देश की हकीकत है। आज वो उनके लिए जान देने को तैयार हैं। तो हमें भी तो सोचना होगा, जो हमारे हितों की बात करता है हम सबसे पहले उसको डिरेल कर देते हैं, उसको कभी सत्ता में नहीं लाते हैं। SIR क्यों जरूरी है बंगाल के लिए? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। बंगाल की जो इंडिजिनियस, जो वहाँ के लोकल निवासी हैं, उस सबको पता है कि ढकहा बंगाली, उन्होंने मटिया बिजुर का नाम लिया, खिदिरपुर को भूल गए, हावड़ा साउथ भूल गए, ये जितने एरिया हैं इसमें सारे में ढकहा बंगाली बैठे हुए हैं। वहाँ का लोकल बच्चा भी जानता है कि ढकहा बंगाली हैं, जिनको वो बाई नेम बाई फेस पहचानते हैं कि भाई ये आज के 20 साल पहले यहाँ आया था, ये यहाँ पे रह रहा है, इसने यहाँ पे आधार कार्ड बनवाया है। तो जिस दिन ये प्रोसेस शुरू होगा, 97 का जो डेडलाइन दी गई है, उसके बाद उनके बाप का आइडेंटिफिकेशन लगेगा। ये कानूनी प्रोसेस और बड़े आराम से SIR होगा बंगाल में और ओपन होगा। देखिए, ममता बनर्जी कह रही नहीं कि मैं नहीं होने दूंगी, मैं सबको किसी को नहीं निकलने दूंगी। तो इसका मतलब मान के रखिए कि ममता बनर्जी इस बार 3 करोड़ बांग्लादेशियों को बाहर निकालने का साथ देंगे, 100% है। और मैं इस पे श्योर हूँ कि ये होके रहेगा और लोग निकाले जाएंगे। ठीक है, ये अब आ जाते हैं जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं। जब डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं ना, तो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, अब अभी एक जने हमारे देश की लीडर हैं, हमें प्रॉब्लम जो है ना, इस देश में बसे हुए जो गद्दार हैं उनसे है। जैसे सैयदा हमीद जी हैं, उनके तमाम स्टेटमेंट है। कुछ दिन पहले बोल रही थी कि मैंने तो कोविड के टाइम अखबार पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर अटैक हो रहा है। भाई, ये वही हैं जो कम्युनल बिल लाने में साथ देने वाली थी भारत के सोनिया गांधी का। और सुन लीजिए, उन्होंने कहा अगर हमारे आसाम में कहा कि अगर इस देश में कुछ बांग्लादेशी रह गए तो क्या दिक्कत है, ये ज़मीन अल्लाह की है। अरे भाई, तेरे बाप ने वोट ले लिया है अपनी ज़मीन, दिक्कत है तो जाओ ना पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुम यहाँ पे क्यों हो? तुम्हारे बाप ने 96% वोट दिया था, 87% सीटें दी थी डेमोक्रेटिक तरीके से। भैया, अल्लाह की ज़मीन है, तुमने ली है, वो छोड़ो हमारा पिंड, जाओ ना उन कंट्रियों में जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है। तुम्हारा कौन सा राइट है इस कंट्री में रहने का? लेकिन एक और सवाल ये उठता है कि फर्जी वोटर्स को अगर निकाला जा रहा है तो विपक्ष को, ममता बनर्जी को, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको आपत्ति आखिर है क्या? अभी तो बताया कि जो हमारे हित की बात करता है सबसे पहले हम उसको जूते मारते हैं, हम उसको अंडे मारते हैं। भैया, मैं आपको अंडे मार रहा था, फिर आप इनके साथ चली गई, आपको सत्ता मिल रहा है, आपको नौकरी मिल रही है, आपको सारा काम मिल रहा है, मेरे हित की बात करके क्या करेंगे? भाई, राजनीति जो करने आया वो समाज सेवा तो करने नहीं आया है। वो राजनेता है, वो राजनीति ही करेगा। तो राजनीति में जिसको फायदा होगा वो उस तरफ जाएगा। आज बांग्लादेशियों से, मुसलमानों से ममता बनर्जी को सत्ता मिल रही, वो उनके साथ है। ये तो हिंदुओं को सोचना पड़ेगा ना, जो बेचारी 25 साल तुम्हारे लिए लड़ी, उसको क्या मिला? फर्जी वोटर्स अगर हट जाएंगे बंगाल से तो लगता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, मतलब सरकार क्या कहते हैं, ममता बनर्जी की जगह किसी और की आ सकती है? हटाया जाएगा और संविधान के थ्रू हटाया जाएगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं सोचिए कि नहीं होगा, 100% हटाया जाएगा। ये नेता के कहने से हम जान दे देंगे, ये कर देंगे, इससे नहीं होता है। भारत में मशीनरी है, कोर्ट है, सरकार है, सारा काम तरीके से होगा। एक प्रोसेस के तहत SIR होगा और लोगों को निकाला जाएगा। क्योंकि बहुत सारे मैं बंगाली मुसलमानों को जानता हूँ जो चिढ़े बैठे हैं कि हमें मौका मिले और इनको बाहर निकालें।